क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ मास 4, 2 एंड 1 kg, ठीक है, ए का मास 4 kg है, बी का मास 2 kg और सी का मास 1 kg है, आर इन कॉन्टैक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, सारी सरफेस स्मूथ हैं ये। इफ़ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा हमारे पास। अब बोला है कि यहाँ से अगर 14 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है तो ए और बी के बीच में नॉर्मल कितना होगा। तो देखो अगर 14 न्यूटन अगर इसको धकेलेगा तो ए बी 14 न्यूटन ए पे लग रहा है, कोई फ्रिक्शन है नहीं जो रोक ले इसे। 14 न्यूटन ए को धकेलेगा, ए बी को धकेलेगा, बी सी को धकेलेगा, तो पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा आगे की तरफ, ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ आगे चलेगा सेम एक्सीलरेशन से। और जब ये एक साथ ही चल रहे हैं तो मैं इनको अलग अलग मानने की बजाय एक ही बॉडी मान सकता हूँ जिसका कंबाइंड मास जो है वो 7 kg है। तो अब एक ही फोर्स हो गया पूरे पे, क्योंकि बाकी सारे नॉर्मल जो होंगे वो तो इंटरनल फोर्स बन के कैंसिल हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे 7 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स अपॉन मास से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा। अब इंटरनल फोर्स नॉर्मल निकालने के लिए अपन किसी इंडिविजुअल ओबीडी पे बात कर लेते हैं। तो ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए का मास था 4 kg, जिस पे इधर से फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन। ए और बी में अगर मैं देखें, ठीक है, हमको ए और बी में नॉर्मल पूछा है, तो ए वाला बी को दबाएगा आगे, बी वाला ए को दबाएगा पीछे। तो ए पे नॉर्मल लग रहा होगा इधर और इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ। क्लियर, तो इसके एफ से हम एन निकाल सकते हैं। अब एक्सीलरेशन आगे है तो आगे वाले फोर्सेस को ज़्यादा मानते हुए मैं कहूँगा कि 14 न्यूटन प्लस में रहा होगा, नॉर्मल माइनस में इतना नेट फोर्स है, और नेट फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन, मतलब ए और बी के बीच में 6 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा।